जिंदाबाद करना है? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। अब रवि द्विवेदी से मेरा निवेदन है, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक बात और मैं ध्यान आपको याद दिलाना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में पहली बार हमारी जो कांग्रेसी सरकार थी माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने का प्रावधान किया था। और आज की वर्तमान निकम्मी सरकार ने उस छुट्टी को भी रद्द कर दिया। इसके भी हम मांग करते हैं कि वो पुलिसकर्मियों को जो एक दिन की छुट्टी माननीय कमलनाथ की सरकार ने घोषित किया था, उसको पुनः लागू किया जाए, ताकि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को भी उसका लाभ मिल सके, वो भी अपने परिवार के साथियों परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय दे सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ऋषि जी। हमारे पास वक्ताओं की लंबी लिस्ट है। हमारे सीनियर लोग पहले अपना उद्बोधन दें। इससे पूर्व में युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आश्चर्य तिवारी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सार्वजनिक उद्बोधन दें। और सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है, क्योंकि अपना आंदोलन में 5-5 मिनट का समय निकालें और अपने सार गर्भित शब्दों को यहाँ पर रखें। सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी का संगठन उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज होने जा रहा है। आज इस पूरे प्रदेश की जनता इनके अत्याचार से, इनकी प्रताड़ना से करा रहे हैं। आज यहाँ बेरोजगारों को ना तो रोजगार मिल रहा, ना किसानों को पूरे बिजली मिल रही पूरे समय, ना उन्हें समय से खाद पानी और बिजली मिल पा रही है। और तो और दैवीय आपदा ऐसी आई, सरकार ने जो निर्णय लिया था कि स्थानीय उद्योगों में, स्थानीय संस्थानों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमारी ये मांग है कि हमारे स्थानीय जिला क्षेत्र के लोगों को इन उद्योगों में पर्याप्त रूप से रोजगार का मौका दिया जाए। मैं ये मांग करता हूँ कि बिजरावर क्षेत्र के लोग के द्वारा यहाँ पर जो भी संसाधन है, इनका दोहन का जो बाहरी लोग यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, बाहरी लोग दोहन कर रहे हैं, उनको यहाँ से सीधा सीधा दूर किया जाए और यहाँ के संसाधनों पर स्थायी लोगों का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये मांग करना चाहूँगा कि बाढ़ सागर जो हमारा यहाँ पर बाजू से लगा हुआ है, यहाँ पर्याप्त जल राशि अथाह जल राशि मौजूद है। हम तरस रहे हैं कि पानी के लिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि बाढ़ सागर के पानी को पूरे बिजरावर विधानसभा क्षेत्र में खेत खेत में पहुंचाया जाए, ताकि किसान पानी के रूप से यहाँ खुशहाल हो सके और अपने खेतों में फसल उगा सके, लहरा सके। मैं अब ज्यादा अपनी बात रखते हुए मैं यही बात कहूंगा आपसे कि साथियों, इस सरकार को ये ध्यान देने की बात है कि जनता के मुद्दे में जो भटकेगी, जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी, उसको तत्काल जल समेत उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार आप लोग जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी की इस पावन धरा से सबसे पहले प्रणाम करूंगा विजय राघवगढ़ में विराजी मां शारदा मैया, और सबसे पहले याद करूंगा विजय राघवगढ़ के राजा जिन्होंने विजय राघवगढ़ किले की नींव रखी, राजा प्रयागदास जी। उनको प्रणाम करते हुए उनके पुत्र इस विजय राघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद जी और किले में विराजे परम बाबा की कसम खा के कहता हूं, अगर मध्य प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इसके विजय राघवगढ़ किले की आन बान शान, हमारे विजय राघवगढ़ के किले को बेचने का प्रयास करेगी तो 250-300 साल का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। राजा सरयू प्रसाद जब 7 साल के लिए
के लिए क्रांतिकारी के रूप में भारत देश में भ्रमण कर रहे थे। जब अंग्रेजों की सरकार ने विजय राघवगढ़ के किले पर राज करने के लिए नागौद और रीवा की सेना को एक किया था, विजय राघवगढ़ के लिए लड़ने वाली उस वीरांगना वीर नैनी के चरणों में प्रणाम करता हूं। वीर नैनी का एक इतिहास बताना चाहता हूं। विजय राघवगढ़ के वासियों, विजय राघवगढ़ किले की स्थापना सन 1826 में हुई थी। 1846 में हमारे विजय राघवगढ़ के राजा प्रयागदास जी की असमय मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र राजा सरयू प्रसाद जी की उम्र महज 7 साल थी। जब राजा सरयू प्रसाद अपनी पढ़ाई के लिए बनारस गए थे, तब मीर साबित अली तहसीलदार को विजय राघवगढ़ का अंग्रेजों ने प्रशासक बनाया था। जब राजा सरयू प्रसाद अपनी शिक्षा पूर्ण करके यहाँ पर आए और 18 वर्ष के बाद जब वे राजा चुने गए, तो उन्होंने बड़ी सभा में कुछ बोला तो तहसीलदार ने राजा का अपमान किया। उस समय महामंत्री ने राजा को सलाह दिया कि उठाइए बंदूक और मार दीजिए इस तहसीलदार के सीने पे। वो तहसीलदार अंग्रेजों का गुलाम था। उस तहसीलदार की हत्या राजा सरयू प्रसाद जी ने की और विजय राघवगढ़ से 1800 छुएगा, याद रखना उसकी कुर्सी और शिवराज सिंह की कुर्सी। अरे शिवराज जी सौदेबाजी की सरकार है। हमारे ही बीच का एक गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया 40 पर विधायक लेके बेंगलोर के रिसोर्ट में रुका था, जहां पे करोड़ों में डील हुई और विधायकों ने अपना ईमान बेच के सौदेबाजी की सरकार बनाई और उपहार स्वरूप मोदी जी ने शिवराज को गद्दी पे बैठा दिया। ये वही विजय राघवगढ़ की धरती है जहां पर शिवराज हर 6 महीने में आया करते थे। कहां गए शिवराज? बंगाल, हैदराबाद, तमाम राज्यों के लड़के काम कर रहे हैं। तैमूर और विजय राघवगढ़ का युवा बेरोजगार है, इसलिए इस रैली में खड़ा है, नहीं तो ये रैली में नहीं होते, ड्यूटी में होते। और ध्यान रखना, ये जो देश है ये गवाह है कि यहाँ रावण का राज भी नहीं चला है, यहाँ कंस का राज भी नहीं चला है। समय सबका आता है। वर्ष 2018 अब कुछ मजा आया। क्या सामने वाले जब तक हिलते नहीं है हमको मजा नहीं आता, तो थोड़ा मजा लेके काम करें। और अच्छा, यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, थोड़ी दर्शन कर लो, थोड़ा दो चलो। जी जी जी, हाँ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। ये दर्शन जो है आप लोग लिस्ट बना लीजिए, जितना बनाना, जिसका नाम आपको हमसे ले लीजिएगा नाम, ठीक है? कुछ गलत बोला नहीं, लिस्ट बना लीजिएगा, जिसका नाम ना मालूम हो मेरे से ले लीजिएगा। और एक चीज सुनिएगा कि अगर आप में दम होती तो कटनी के हवाला कांड की जांच करते एक खटिया से पुलिस वाला भी साला एसपी बनता है। आप एक गरीबों पे, छोटे छोटे लोगों पे, गरीबों पे आप 181, 151, 116 लगा के क्या उखाड़ लेते, बताइए क्या उखाड़ते हैं? कुछ नहीं। क्या नेतागिरी की चमचागिरी करते हो यार आप लोग? पता नहीं। आप शुद्ध साफ कानून के हाथ हैं, आपको कानून की रखवाली करनी है, जनता की रखवाली करनी है, नेतागिरी की चमचागिरी नहीं करनी। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, नेतागिरी बंद करें और आपको कानून हाथ में दिया गया है उसका पालन करें। मैं आपको फिर से कहूंगा, कांग्रेसी हूं, अंगार लिखूंगा, कांग्रेस की सरकार लिखूंगा। विरोधियों में दम नहीं मुझे रोक ले, मैं कांग्रेस को जिंदाबाद हर बार लिखूंगा, मैं बार लिखूंगा। मैं एक बार और कहता हूं, हमारे क्षेत्र का युवा अगर बैठा है घर पर बेरोजगार तो अपने काट बैठा। मैं आपको बोलूंगा, आप सभी को बोलूंगा कि आपके घर बेरोजगार बैठा है, बंद कर दीजिए 500 रुपए शराब की बोतल में देना, बंद कर दीजिए। अपने लड़कों को समझाइए, अपने लड़कों के भविष्य को देखिए। आप लोग अब कंट्रोल कीजिए कि यह लोग, इनके चमचे, बड़ाई, ठेकेदार जो आपके गांव में घर में बैठे हैं, वो इस बात का फायदा न उठा पाए कि आप गरीब, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं। मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूं कि बेईमानी बंद होनी चाहिए, गरीबी नहीं। हमारी गरीबी है, कोई हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकता। और मैं देख रहा हूं लगातार हमारे क्षेत्र में
बिजौगढ़ से लेके खितौली और जाके आगे तक क्षेत्र का विधायक पूरे क्षेत्र को अपना अय्यासी का अड्डा बना चुका है और इसने अब हमारे बिजौगढ़ की अस्मिता पर इसने हाथ डालने की कोशिश की है। याद रखिए, अगर अस्मिता के हाथ का छुआ भी गया तो पूरा बिजौगढ़ विधानसभा ज्यादा दिन नहीं लगेगा राख होने में। आप सब तैयार रहें इस काम के लिए। एक बार और कहूंगा कि बुलबुल के पंखों पर कभी बाज नहीं बनते। आप बाज हैं, ये छोटा सा बुलबुल बाहर से आके आपको बांधेगा क्या? तो मैं कहता हूं कि बुलबुल के पंखों पर कभी बाज नहीं बनते। जिनके हिम्मत हो उनसे कोई लड़ नहीं सकता। आप हिम्मत वाले लोग हैं, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। और हिम्मत जिंदा रखना, कहा गया है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो खुदा भी तभी मदद करेगा जब आप लोगों की हिम्मत होगी। क्षेत्रीय मैं लगातार देख रहा हूं हमारे क्षेत्र के आम जनमानस और किसानों को इन लोगों ने छोटे छोटे केसों पर आप जबरदस्ती फंसा रखा है। मैंने पता किया, कई लोगों को यहाँ पर 116 एक 51 और ऐसे कई सारे केस लगा के जिला बदर कई लोगों को किया गया है। वो सब आए हमारे मंच के साथ खड़े हो। कांग्रेस ने कभी इस तरह की घटिया राजनीति नहीं की और जितने भी ये लोग घटिया राजनीति करते हैं उसे फिर से बोल देना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस जिंदा है, हम जिंदा हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा, विस्टा कंपनी के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विस्टा कंपनी के बारे में अगर लोग न जानते हो तो मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। विस्टा कंपनी रेत की ठेकेदार है जो अपने पूरे जिले में अपना काम, ये पूरा विधानसभा जानता है, किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है। और कहेंगे तो मैं नाम भी लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, विस्टा कंपनी के अंदर में रेत की सप्लाई जो चल रही है उसकी कई फर्में बनी हुई है। एक चाय वाले के नाम पर फर्म बनी है, एक मजदूर के नाम पर फर्म बनी है। ये सारा जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिस भू माफिया को खत्म करने के लिए कमलनाथ जी ने पीड़ा उठाया था, वही भू माफिया आज तरफ रहा है। इसे जल्द से फाड़ने की जरूरत है और इसके लिए सबसे पहले हमारी जनता को आगे आना होगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का, जो आज की समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ किसानों को और आम जनता को इससे भारी समस्या पैदा हो रही है। ये सब मुद्दे यहाँ हम लोग लेकर आए हैं और आज हम ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हम इस ज्ञापन सौंपेंगे। एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने हमें यहाँ कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? किसके इशारे में नहीं दी? कौन है इसके पीछे? क्या हम अपनी बात नहीं कर सकते? हम आंदोलन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जनता को तो इतना कहना चाहता हूँ, आप आगे आइए। हम चुनाव जीत चुके थे, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है जो मुंह माफिया की सरकार है। सिर्फ माफिया ही इसमें बना रहे हैं और किसी को इसमें कोई फायदा नहीं होगा। जय भारत, जय हिंद। आप लोग यही रुक जाएं। सभी लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, तो यहाँ बाहर कार्यकर्ता कांग्रेस के खड़े हुए हैं। यहाँ आ जाए अपन लोग, सभी लोग शांतिपूर्ण से ज्ञापन मुद्दे में जा रहे हैं। आप सभी लोग से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क लगाए रहे। प्रशासन से हमारा कहीं निवेदन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। अरे मैं ये वाला लिया अभी तो
आप लोग यहीं रुक जाएं। सभी लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, तो यहाँ वहाँ कार्यकर्ता कांग्रेस के खड़े हुए हैं, यहाँ आ जाए। अपन लोग सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन एसडीएम मैडम को देने जा रहे हैं। आप सभी लोग से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर है, मास्क लगाए रहे। प्रशासन से हमारा कमिटमेंट है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। और प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जैसे कि बनाया जाना है। सुनाई नहीं और आज उसका गृह मंत्री जो एक कड़ी पार है, इस देश को चला रहा है, इस देश की पुलिस को चला रहा है, जो IAS IPS अफसर है, क्या एक कड़ी पार क्या निर्णय ले सकेगा? नहीं। तो कड़ी पार जो निर्णय लेगा क्या वो सार्थक होगा? नहीं। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान को बिजली नहीं मिल रही है। और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूठ के आधारशिला पर खड़ा है, जिसने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसने बहुत सारे वादे किए थे, आज वही देश के लोगों के साथ जुमला बोलता है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और आज उसका गृह मंत्री जो एक कड़ी पार है, इस देश को चला रहा है, इस देश की पुलिस को चला रहा है, जो IAS IPS अफसर है, क्या एक कड़ी पार क्या निर्णय ले सकेगा? नहीं। कभी नहीं। जो निर्णय लेगा क्या वो सार्थक होगा? नहीं। आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान को बिजली नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस जनों को यहाँ पर एकत्रित होकर और अपना ज्ञापन राज्यपाल के नाम से देना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं इस ज्ञापन को विपिन भैया वो है रावत भाई नहीं है, रावत
देता हूँ सैनिकों की लगाने के लिए